Assalamu alaikum to all of you and welcome to the class. I hope that you all people will be fine. And the topic of today's lecture is correction. करेक्शन आप समझते हैं, आप जानते हैं कि तमाम हमारे जो मेडिकल का टेस्ट हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट वगैरह देने के लिए जाते हैं या एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले वो कोई एनटीएस के थ्रू या उनका कोई पर्सनल अपना यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई टेस्ट होता है। और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें कॉमनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, उसके बाद टेंसेस की एरर्स आ जाती हैं, या फिर ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, एटसेट्रा, इनमें से किसी भी टॉपिक, किसी भी पार्ट में से वो कोई ना कोई सेंटेंसेस दे देते हैं जिनमें एरर्स होती है, और आपने जो ट्रू ग्रामेटिकली जो ट्रू सेंटेंसेस होते हैं आपने उनकी चॉइस करनी होती है। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम जो करेक्शन है वो प्रोनाउंस रेलेवेंट जो हमारी एरर्स होंगी हम उनको स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग अहेड यू हैव टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड कि हमारा ये जो लेक्चर होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू मेजरली टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट हम प्रोनाउंस रेलेवेंट जो एरर्स होती हैं उनके जो रूल्स बनते हैं हम रूल्स स्टडी करेंगे। रूल्स स्टडी करने के बाद हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम उन रूल्स को इंप्लीमेंट करके हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी एक वर्कशीट करेंगे। मैं आप लोगों को एक वर्कशीट यहां पे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और फिर मैं उस पर डिस्कशन भी करूंगा ताकि हमारे जितने भी रूल्स पड़े हुए हैं उनकी रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड वर्ड है। प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स सपोर्टिंग, यानी नाउन की सपोर्ट करने वाला वर्ड। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को ट्रू उसकी एसेंस समझनी हो तो सबसे पहले हमें उसका फंक्शन जानना जरूरी होता है कि नाउन का क्या फंक्शन होता है, प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है, वर्ब का क्या फंक्शन होता है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको कुछ अर्सा पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया, तो नाउन पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। क्या फंक्शन होता है? मैंने कहा था नाउन का फंक्शन ये होता है कि वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। क्या फंक्शन होता है नाउन का? मैंने आपको बताया था कि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। क्या फंक्शन होता है? पोजेसिव के तौर पर काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्लेस करता है। जब नाउन को रिप्लेस करता है तो इसके फंक्शन भी तो सेम ही होंगे। हमारे इस लेक्चर के दौरान हमारा जो मेन जो इसका कंसर्न होगा वो प्रोनाउंस रेलेवेंट जो प्रोबेबल रूल्स बनते हैं जिनके थ्रू हम एरर्स को जज कर पाएंगे, हमारा ज्यादा कंसर्न होगा। हम प्रोनाउंस की क्या टाइप्स हैं हमारा उनके साथ इतना ज्यादा रिलेशन, हमारा कंसर्न नहीं होगा। तो चलिए बात आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हुए पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। देखें हमारा जो कम्युनिकेशन साइकिल होता है, कम्युनिकेशन साइकिल में अमूमी तौर पर देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स, थ्री मेन फिगर्स होते हैं जिनमें हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है यानी स्पीकर होता है, देन सेकंड पर्सन होता है यानी लिसनर होता है, एंड देन थर्ड पर्सन होता है अबाउट होम वी आर टॉकिंग। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फिर मैंने आपको बताया कि नाउन का क्या काम होता है? सब्जेक्ट के तौर पर काम करना। अब जब नाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा उसकी फॉर्म तो चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा उसकी फॉर्म तो चेंज नहीं होगी, पोजेसिव के तौर पर काम करेगा तो उसकी फॉर्म फिर भी चेंज नहीं होगी, सिवाय ये कि हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां तक प्रोनाउंस के ताल्लुक है उनके साथ ये केस नहीं होती, क्योंकि जहां तक उसकी सब्जेक्टिव केस है, जहां तक उसकी पोजेसिव केस है, जहां तक उसकी ऑब्जेक्टिव केस है, ये तीनों की तीनों फॉर्म्स उनकी क्या होंगी बेटे? ये डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है, माई है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद माइन है इसका पोजेसिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस उसकी मी आ जाएगी। ऐसे ही वी है, आवर है, बेसिक बातें हैं बेसिकली। आवर्स है, उसके बाद अस है, सेकंड पर्सन में यू भी है, उसके बाद योर है, योर्स है, उसके बाद यू। थर्ड पर्सन में ही, हीज, हिज, हिम, एंड देन शी, her, hers, her, and then they, their, theirs, and them. And end पे its, and it. इसकी it की बेसिकली ये जो पोजेसिव
इसका जो पोजेसिव केस होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये अमूमी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता होता। एक चीज, जब आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर काम करेंगे तो आप आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट आप रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, या इनका अगर ऑब्जेक्टिव केस होगी तो ये आपके सामने मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट है, इसके तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाता है पोजेसिव, यानी जॉन्स हेयर, यानी जेम्स पॉकेट बुक। अब वहां पर तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव बना रहे हैं, लेकिन यहां पे पर्सनल प्रोनाउन में जब इनका प्रोनाउन को जब पोजेसिव में लेके जाते होते हैं तो फिर आप उनको दो हिस्सों में अमूमी तौर पर डिवाइड किया जाता है। एक पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और फिर पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करना। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम आगे चल के देखते हैं। इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। सो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी यहां पर ये एग्जांपल्स मैंने दो कोड कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दे दिया माय है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, अब ये बताएं, एक छोटी सी बात को जरा मद्देनजर रखें। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव का काम ये होता है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमेशा क्या करता होता है? रिप्लेस करता होता है। सो जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके बाद नाउन का आना लाजमी है। लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा रिप्लेस करता होता है, तो उसके बाद ये किसी को क्वालिफाई नहीं करता होता। इसलिए नो नाउन इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउंस। ये बेसिकली डिफरेंस है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में। यानी अब जब भी कभी माय का इस्तेमाल करते हैं, आवर का इस्तेमाल करते हैं, योर का इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन इज नेसेसरली यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, बट नो नाउन इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल यहां पर दो एग्जांपल्स हैं। दिस इज माय हाउस, दिस इज माइन। अब यहां पर माइन जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इस पूरी फ्रेज को रिप्लेस कर रहा है, माय हाउस। अंडरस्टैंडिंग? अब यहां पे हम हाउस को ड्रॉप करके देख लेते हैं। दिस इज माय, यहां अगर आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और दिस इज माइन, अगर माइन के बाद अगर आप हाउस रख लेंगे तो फिर यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट जो ट्रू एक्सप्रेशंस होंगे वो क्या होंगे? दिस इज माय हाउस एंड दिस इज माइन। हां, इसको आप दिस इज माइन भी कह सकते हैं, दिस हाउस इज माइन भी हो सकता है, दिस इज माइन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली इनमें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे इनके फौरन बाद नाउन का आना लाजमी होगा, लेकिन पोजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं इनके बाद हम नाउन को प्लेस नहीं करते होते। चलें जी, हम इसी लेक्चर के साथ ही, इसी बात के साथ ही हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जिसका पोर्शन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।